अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। यूँ समझ लो कि इधर तो आज आपने ये पढ़ा और उधर इसका असर उस पर आपको दिखेगा। और जुम्मा के दिन कभी भी एक बार तो इसे जरूर पढ़ना, बहुत फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल अमल है। सिर्फ 7 बार ये आयत मुबारका पढ़कर फूकने की देर है और जो आपका दुश्मन बना बैठा है वो ही आपका अजीज बन जाता है। दो पड़ोसियों में मोहब्बत, मियाँ बीवी में आपसी प्यार या उनकी नाराजगी को दूर करने और लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए और आपसी नाइत्तेफाकी और गलत फहमियों को दूर करना हो तो इसके लिए बहुत ही मुफीद अमल है। आपको तो मालूम नहीं हो पाएगा कि सामने वाले पर इसका असर कैसे हुआ, इसलिए फिक्र मत करना, वो खुद आपको अपनी आप बीती बता ही देगा। नहीं तो वो आपको खुद आगे होकर कॉल या मैसेजेस करेगा। किसी न किसी बहाने से आपको राब्ता करने की कोशिश वो जरूर करेगा। अमल में 100% कामयाबी पाना चाहते हैं तो पूरे वजीफा को बिना स्किप किए एक एक तरीका ध्यान से देखिएगा। आधी कामयाबी तो यहीं आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और बाकी आधी वजीफा पढ़ते ही जिसने पूरे मंसूबे बना लिए हैं कि वो आपसे दूर जाएगा और आपके अलावा किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में उसे अब कोई एतराज नहीं, जिनका महबूब या उनका शौहर उनसे नाराज है, चाहे आपकी गलती हो इसमें या ना हो, वो खफा होकर दूर चला ही गया है और उनके पास उनका कोई आता पता नहीं, ना फोन नंबर ना कोई खबर, उसने ब्लॉक अलग कर रखा है। तो ऐसे में आप इस अमल के जरिए उनसे राब्ता कर पाएंगे या फिर वो खुद आपसे राब्ता करेगा। ऐसे असबाब बनने लगेंगे, भले ही दुनिया के किसी भी कोने में वो जाकर छुप गया हो और उसका रत्ती भर भी दिल नहीं है कि वो आपके पास वहां से लौट कर अब आए। ऐसे हालात में आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। उनकी जबरदस्ती कहीं सगाई हो चुकी थी, वो वहां नहीं करना चाहती थी, काफी महीनों से वो परेशान थी। बहन के लिए बीच बीच में कई बार अमल किए। वो लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम, इमरान जी का बहुत शुक्रिया, आपके बताए वजीफा मेरे बहुत काम आए हैं। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बची हूँ। ये चैनल एकदम जेन्युइन है और उनका टीम एंड कशिशबाजी बहुत अच्छे से क्लाइंट की परेशानी को समझ के सही रास्ता बताते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मेरी शादी के लिए भी दुआ करें। बहन की जबरदस्ती अभी शादी पिछले ही महीने कहीं और किसी से होने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि वहां उनकी शादी हो, वो किसी और लड़के से मोहब्बत करती थी। इतना बड़ा मसला उनका हल हो गया। उनकी शादी जिस लड़के से होने वाली थी, सारी तैयारियां होने के बावजूद वो शादी कैंसिल हो गई। बहन बहुत खुश है, बस अब उनकी मोहब्बत के मसले के लिए अमल करना होगा। अल्लाह उन्हें खुश रखे। आज के इस अमल के बारे में 3 बातें आपको बता दूं। 3 फायदे इसके दस्तयाब हैं। पहला फायदा यानी पहली खास बात यह है कि अगर किसी शख्स के दुश्मन बहुत हों तो वो उन सब के सब दुश्मनों के लिए इसे पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी दुश्मनी जायज मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। तो जो लोग उसकी जान भी लेना चाहते होंगे वही लोग उसके जानिसार बन जाएंगे। दूसरा फायदा कि अगर किसी एक के दिल में या चंद लोगों के दिलों में उसके लिए कीना भरा होगा और वो लोग उसे हमेशा सरेआम बेइज्जत करते होंगे तो उन्हीं लोगों की नजरों में उसकी इज्जत भी बढ़ेगी और वक़ार पैदा होगा कि जो पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते थे वही लोग फिर इंशाअल्लाह तारीफ करते नहीं थकेंगे। अमल पढ़ने से पहले अगर आप यहाँ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा फायदा अमल का यह है कि किसी लड़के की महबूबा या लड़की का महबूब, उसकी बीवी या खाविन या कोई भी अजीज जो उसे छोड़कर अचानक गायब हो गया हो, चाहे वो उसे धोखा देने की नियत से हो या फिर किसी भी मजबूरी के तहत ऐसा वो कर रहा हो, तो ऐसा शख्स उसके पास फौरन लौट आता है और खुद अपना हाल उसे बयान करेगा। नदामत यानी पछतावा तो होता ही है, माफिया भी वो मांगने लगेगा। अमल के जरिए धोखेबाजों में वफादारियां कायम होती हैं, लेकिन जो भी पढ़े सिर्फ जायज मोहब्बत के लिए ही पढ़ेंगे। 2 दोस्तों में सुलहनामा करवाने के लिए भी अमल पढ़ सकते हैं, या बीवी अपने शौहर के लिए या शौहर अपनी बीवी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए कि सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। आप सिर्फ 7 बार इसे पढ़ना, जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे पढ़कर फूंक मारना है। खास तौर पर दोनों तरफ से बराबर की मोहब्बत इसके जरिए पैदा होती है। तरीका यह है कि पहले तो आप वुजू बनाकर इसे कहीं एक जगह बैठकर पढ़ेंगे। कुरान पाक की सूरह हिज्र की आयत नंबर 47 जो 14वें पारे में आपको मिल जाएगी। ये आपको 7 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरूरिम मुतकाबिलीन।
पढ़ते वक्त उसका तस्वुर करना बहुत ज़रूरी है और उसकी फ़ोटो पर एक फूंक मार देनी है। उसके बाद आप उसका नाम लेकर दुआ करें और इस अमल को दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार अलग अलग वक्फे में यानी गैप में आप पढ़ें और फोटो पर फूंक मारते रहें। इंशाअल्लाह ताला उस शख्स के दिल में आपके लिए जायज़ मोहब्बत पैदा होगी और वो खुद आपसे रब्ता करेगा। 2 बिछड़े हुए या नाराज दुश्मनों में जो एक दूसरे से कभी बात भी करना पसंद नहीं करते थे, वो भी दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। अभी अमल पूरा नहीं हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप उनसे फोन पर बात करते हैं तो फिर बात करने से पहले वुजू बनाकर 3 मरतबा ये पढ़ें, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। ये सूरह हिजर की ही आयत नंबर 46 है। ये भी 14वें पारे में आपको मिल जाएगी। इन्हें पढ़ें और बात करने से पहले ही पढ़कर फोन पर एक फूंक लगा दें। अगर सामने आप जाते हैं तो सामने फूंक लगा दें। उसके बाद ही आप कुछ बोलें। याद रखना, इससे पहले आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आप बात नहीं करते हैं तो इस दूसरे अमल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप पहले वाला ही अमल करेंगे। अल्लाह पाक इस वीडियो को नेक नियत से देखने वालों की तमाम जायज़ दिली मुरादें पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।